तो हमारा आखिरी टॉपिक पढ़ लेते हैं इस चैप्टर का, जो कि है नी इकोनॉमी पॉलिसी 1991। तो ये तो आपने 3 पॉलिसी है, आपने मतलब इकोनॉमी में भी पढ़ रखी होगी। 1991 में हमारी बहुत सारी इकोनॉमी पॉलिसीज़ आई थी, रिफॉर्म हुआ था हमारा, इकोनॉमी रिफॉर्म उसको भी कहते हैं। तो उस टाइम के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनने बहुत सारी पॉलिसी लाए थे, पर हमको मेन 3 पढ़नी है, जो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं लिबरलाइजेशन क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है कि रिलैक्सेशन ऑफ लाइसेंसिंग वाज गिवन। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि मतलब बहुत ज़्यादा 1991 के पहले अगर आपको कोई बिज़नेस करना रहता है तो हर चीज़ के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। अगर एक्सपेंड करना है बिज़नेस को तो भी लाइसेंस लेना पड़ता था। तो 1991 के रिफॉर्म के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें रिलैक्सेशन दिया गया लाइसेंसिंग के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है, फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब पहले गवर्नमेंट क्या बोलती थी कि आप प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड नहीं करोगे, हम करेंगे। तो इस रिफॉर्म के बाद उनको भी फ्रीडम दिया गया कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद डिसाइड कर सकते हो। फिर फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स, कोरियर एंड सर्विसेज। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको गुड्स इधर से उधर भेजना था तो बहुत सारे स्टेट्स में आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, ये वो। तो 1991 के बाद बहुत ज़्यादा इसमें भी छूट दी गई। दूसरा हमारा आता है प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी मतलब सरकारी कंपनियां थी उनको प्राइवेटाइज़ किया गया। प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया गया कि आप आगे आके देश में बिजनेस कीजिए और देश की तरक्की में अपना भी योगदान दीजिए। तो डिसोल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी सेक्टर्स। मतलब बहुत सारे, अगर आपको ये भी पता होगा कि 1991 के पहले 17 ऐसे सेक्टर थे जो कि केवल गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व करके रखे थे, कि केवल गवर्नमेंट उस सेक्टर में अपना काम करेगी और प्राइवेट सेक्टर को आने नहीं देगी। तो 1991 के बाद बहुत सारे सेक्टर से गवर्नमेंट ने अपना स्टेक वापस ले लिया, और बाद में केवल 3 सेक्टर ऐसे रहे जो गवर्नमेंट ने अपने पास रखे, जो कि 3 है हमारा आर्मी का मतलब डिफेंस, रेलवेज़ और एटॉमिक एनर्जी। बाकी पूरा उनने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया कि आप आइए और बिजनेस कीजिए। ठीक, फिर है गिविंग ग्रेटर रोल्स टू द प्राइवेट सेक्टर। वही बात दोस्तों, कि प्राइवेट सेक्टर को बोला किया कि आप आगे हमारे बिजनेस कीजिए, मतलब ज़्यादा बिजनेस कीजिए, उनको प्रमोट किया गया। फिर आता है दोस्तों ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैं अगर आपको आसान भाषा में बताऊं तो मतलब अगर आप जैसे केवल इंटर नहीं, मतलब अपने ही देश में ट्रेड कर रहे हैं, तो अपने देश की बाउंड्री को पूरे दुनिया के लिए खोल देना। मतलब कोई भी देश आपके साथ ट्रेड कर सकता, आप किसी के साथ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट उस देश से कर सकते हो, तो उसी को ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेटिंग ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी टू द ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब वही डोमेस्टिक इकोनॉमी है जो उसको ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर देना, मिला देना, उसी को बोलेंगे हम ग्लोबलाइजेशन। रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज़ एंड रिडक्शन इन एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। वही दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ड्यूटीज़ थी उसको ये ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म के बाद कम किया गया, ताकि जो भी हमारे देश में बाहर से इंपोर्ट करना चाहता है उसको भी सस्ता पड़े और हमारे देश में कंपटीशन आए, ताकि जो हमारे देश के सेक्टर है वो भी अच्छे से काम कर पाए। और जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो भी बहुत हाई थी 1991 के पहले, उस पर भी रिलैक्सेशन दिया गया और उसको बहुत कम कर दिया गया। तो यही दोस्तों